मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं लोक भारती पहली इकाई पाठ दूसरा लक्ष्मी यह एक कहानी है। कहानी के रचनाकार गुरुबच्चन सिंह। परिचय। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबच्चन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है। इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। कहानीकार गुरुबच्चन सिंह लिखते समय उनकी भाषा बहुत सरल और प्रवाही है और इसी के कारण इनका साहित्य समझने में सहज समझ जाते हैं और यही कारण से उसका साहित्य रोचक बन पड़ा है। गद्य संबंधी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में प्रस्तुत पाठ ये कहानी है और संवादात्मक कहानी। इस कहानी में लेखक ने कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। यह एक संवादात्मक कहानी। यह संवाद में कई सारे पात्र का परिचय भी आया है और इस कहानी में दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। अब समाज में क्या होता है? समाज में एक भावना बहुत ही भिन्न है। जब तक उसका उपयोग होता है तब तक उसका ख्याल किया जाता है, लेकिन समाज में ऐसी कोई चीज यानी मानवीय जीवन में या सजीव सृष्टि में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कभी ना कभी निरुपयोगी यानी अनुपयोगी नहीं होगी। लेकिन इस कहानी में पशु प्रेम दर्शाया है। अनुपयोगी हो जाने के बाद भी हमें प्राणियों का पालन पोषण करना ये हमारा फर्ज बनता है। यही मानवता है। मानव में बहुत सारी विद्वत्ता है। मानव के पास बौद्धिकता है। बुद्धिमान कहा जाता है। सबसे बुद्धिमान प्राणी मानव को कहा जाता है। वो विचार कर सकता है, वो सोच सकता है, वो अंदाज लगा सकता है और इसी के कारण से वो और विशेष करके वह अपना भाव भाषा के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, दूसरे को समझा सकता है। लेकिन अन्य पशु बोल नहीं सकते, अपनी भावना शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए सभी का ख्याल रखने का फर्ज मानव का है और अपनी जिम्मेदारी मानवता से करना चाहिए। अब इस कहानी में जो मित्र ने वचन दिया था वह वचन निभाने का काम यहाँ करामत अली करते हैं और कहा गया है कि अनुपयोगी हो जाने के बाद भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही चाहिए। जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, एक ऐसा समय आता है कि जो समय पर आदमी काम नहीं कर सकता, उसे उसका पालन पोषण करना वह दूसरे पर अवलंबित हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ इस कहानी में बताया है कि अनुपयुक्ता होने पर भी प्राणियों का पालन करना
पालन पोषण करना, यही सच्ची मानवता है। तो देखिए बच्चों, आज इस कहानी के माध्यम से पशु प्रेम जताने का प्रयास किया और वचन पालने का एक भाव दर्शाया। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। अब यहाँ पे बताया है, इस कहानी में क्या बताया है? कहानी में ये बताया है कि करामत अली और ज्ञान सिंह ये दोनों मित्र थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, साथ में जाते थे और एक ही विभाग में काम करते, पड़ोस में रहते और इसलिए दोनों एक अच्छे मित्र थे। करामत अली का खुद का मकान था, लेकिन ज्ञान सिंह को कंपनी ने मकान दिया था रहने के लिए। अब ज्ञान सिंह की नौकरी में अवकाश आया। अवकाश यानी वह रिटायर होने वाले थे और इसीलिए कंपनी ने उसे मकान खाली करने के लिए कहा था। और खाली करने के बाद उसके पास जो एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे कहाँ रखे ये समस्या उसके सामने आई थी। और अपने परम मित्र करामत अली को ज्ञान सिंह ने कहा था कि यदि मैं लक्ष्मी को आपको सौंप दूं तो क्या आप पालन पोषण करोगे? तो खुशी खुशी से करामत अली ने उसका स्वीकार किया। अब उस वक्त लक्ष्मी अधेड़ उम्र की थी, वह दूध देती थी, लेकिन जब वह दूध नहीं देती है तो उसके तरफ देखने का नजर करामत अली के परिवार के सदस्य की बदल जाती। जब वो दूध नहीं देती तो रहमान को बहुत गुस्सा आता है और वो डंडा लेकर उसके पीठ पर बड़े निर्दय से मारता है और इसी कारण वह भयभीत और घबराई हुई। यानी डंडे मारने का परिणाम ये हुआ कि वह भयभीत हो गई, घबराई जैसी हो गई और इसलिए जो भी उसके पास जाता तो वो सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती या उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उसके पास आता तो उसे वही लगता है कि ये भी मुझे मारेगा और इसलिए रहमान अली ने जब डंडे बरसे तो उसमें ये बदलाव आया। अब उधर करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने ये सुना कि रहमान के गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार 4 पाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सिहरन सी यानी कपकपी। सिहरन से यानी क्या होता है? कपकपी। तो देखिए, जब रहमान अली ने डंडे बरसे, ये संदेशा, ये बातमी जब करामत अली ने सुन ली, वास्तव में उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। 2-4 दिनों से वे अस्वस्थ थे, लेकिन ये जब उन्होंने सुना तो उससे रहा नहीं गया और किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान यानी गाय बैल के रहने का स्थान।
धीरे धीरे, क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसके पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में कपकपी उठी। ओ, कंबत ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। यानी वह विस्मय से बोलता है, विस्मयादि बोधक अव्यय। ओ, कंबत ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर ये रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। अब रमजानी ने उसकी पत्नी, वो जल्दी उसके पास आई और उसने कहा कि रोगन लो और जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे मार पड़ा है, वहाँ लगाकर इसे आराम, वहाँ लगाने से इसे आराम मिलेगा। अब देखिए, रमजानी ने, उसका क्रोध नहीं बढ़ना चाहिए। वो अपने बेटे को क्रोधित होकर, गुस्से में आकर कुछ कहना नहीं चाहिए। इसीलिए उसने करामत अली को रोगन दिया और कहा कि इसे लगा दो। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। करामत अली गुस्से में आकर रमजान अली को कहते हैं कि क्या अगर रहमान को इस तरह डंडे से मारा, उसके हाथ तोड़ दिए, तो क्या इस तरह मारा जाता है जानवर को? इस तरह पशु को मारा जाता है? गुस्सा देकर रमजानी बोलती है, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। रहमान ने क्यों मारा? क्योंकि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। उसकी सजा लाठियों से दी गई। कौन बोलते हैं? करामत अली। करामत अली बोलते हैं कि अगर उसने दूध नहीं दिया तो इसकी सजा लाठियों से दी जाती है। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। कबूलना है स्वीकार करना। कबूलना है स्वीकार करना। रमजान अली बीच बीच में रहमान की बाजू लेती है। वो कहती है कि वो भी कहता है कि मेरे से गलती होगी, उसने गलती का स्वीकार किया। रमजान कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो, अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। और बीच में उसने विषय का परिवर्तन किया और कहा अपने पति को कि जरा अपना ख्याल रखो, क्योंकि आपकी तबीयत अच्छी नहीं, अगर इधर उधर पाँव हो गया तो कमर सिकवाते रहोगे, यानी कमर में दर्द आ जाएगा। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी को पीठ सहलाई और मुंह में बड़बड़ाया, क्योंकि उसे बहुत दुख हुआ। ये दर्द, लक्ष्मी का दर्द देखकर उसके मन में बहुत दुख हुआ और फिर से उसने पीठ सहलाई और मुंह में, यानी खुद ही अपने ही मन में बड़बड़ाने लगा, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था ये तेरा आखिरी बरस है। बरस यानी मराठी में यत कहा जाता है, यानी बच्चों को जन्म देने का समय। यानी उम्र के साथ साथ बरस भी खत्म हो जाती है। तो इसी प्रकार लक्ष्मी से कहता है करामत अली कि लक्ष्मी, तू भी बुढ़ी हो, तू भी बुढ़ा गई है, क्योंकि डॉक्टर ने पिछले बार कहा था कि ये तेरा आखिरी बरस है।
लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। अब देखिए, प्राणियों में भी बहुत प्रेम होता है। प्राणी भी आदमी को पहचानता है। करामत अली तेल लगाता है, वह शांत चुपचाप खड़ी रहती है। इसके पहले अपन ने देखा कि अगर कोई पास आया तो उछलती कूदती मारने का प्रयास करती, लेकिन अभी वह शांत खड़ी है। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी है। करामत अली की वह निशानी है, एक प्रकार संग ने दी हुई भेंट। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो गाय है जिसका नाम लक्ष्मी था, ये उसके मित्र की निशानी है। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते, और इसीलिए वे परम मित्र थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी, दुधारू जानवर। तो ज्ञान सिंह को एक शौक था, उसके घर में हमेशा एक दुधारू जानवर रहता था। प्राय उनके घर में, घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती, यानी हमेशा, क्योंकि उसको शौक था। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अब 3 साल पहले उन्होंने एक गाय खरीदी और इनका नाम लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। अब देखिए, वह अधेड़ उम्र की थी, जर्सी गाय थी, इसलिए वो बहुत दूध देती थी। घर की जरूरतें पूरी करने के बाद कुछ दूध, बहुत सारा दूध बचा हुआ रहता, तो वो दूध ज्ञान सिंह क्या करते थे, गली में जो लोग हैं, समाज में आजू बाजू रहने वाले पड़ोसी, उसके घर में उसको बेच देता। अब दूध बेचने का उसका कोई धंधा नहीं था, उसका ज्ञान सिंह का केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। देखिए, यानी दूध बेचने का उसका कोई धंधा, लेकिन गाय को क्या लगता है, चारा लगता है। खुराक जिसको बोलेंगे दर्रा, दर्रा यानी अनाज का एक अंश। अपने मराठी भाषे में आपण ढेप म्हणतो, जवसापासून बनलेली, या कोई अनाज जैसे कि चावल की है, चावल का जो ऊपर वाला भाग है, उसी प्रकार। तो ये खरीदने के लिए ये पैसे का ज्ञान सिंह उपयोग करता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का ये मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? अरे देखिए, जब उसके नौकरी का अवकाश आया, 10-15 दिन बाकी थे, तो 15 दिन के पहले, 10-15 दिन के पहले उसके मन में हमेशा विचार आता कि मैं लक्ष्मी को कहाँ रखूं, क्योंकि मुझे ये मकान छोड़ना था, कहीं लेकर उसे जाना पूरा नहीं था। और इसलिए उसने 10-15 दिन पहले अपने मित्र करामत अली से कहा, मियाँ, अगर मैं लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? प्रश्नार्थक चिन्ह, क्योंकि वो हाँ भी बोल सकता है, नहीं भी। तो करामत अली बोलते, मियाँ, करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुशन सी भी मेरे लिए और क्या हो सकती है? वह कहते हैं कि अरे भाई, हे मीत, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है और मैं उसे खुशी से स्वीकार करूंगा और उसका पालन पोषण करूंगा, और ये मेरे लिए
एक खुश नसीब की खुशी की बात। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला रहा था। अब देखिए, ये जो बात है इसे 1 साल पूरा हुआ था और 1 साल से, पिछले साल से वो उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता, कोई कमी नहीं, कसर है नहीं कमी, यानी पूरी तरह से उसकी देखभाल करता था। करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान एक प्रकार से समाधान, खुश नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ। पीठ में रोगन तो लगाया, पीठ पर रोगन तो लगाया, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं हुआ। वो उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासा पूर्वक दृष्टि से देखती रही। जब वो उसके पीठ पर या सिर पर हाथ फेरता था तो लक्ष्मी बहुत स्थिर खड़ी थी और एक जिज्ञासा रूप से, जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से वह उसके तरफ, करामत अली के तरफ देखती थी। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो। देखो, आंख में भी भाव होता है, आंख में भी भाषा होती है, संकेत होते हैं, क्योंकि जानवर तो बोल नहीं सकते, वह कुछ अपनी समस्या बता नहीं सकते, लेकिन उसके दृष्टि से, जब वो दृष्टि से कह रही, कहती यानी देखती है, तो करामत अली को लगता है कि वह कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती होगी? यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊं। देखो, अब देखो ये कितना अपने मन को, यानी मन को ऐसी ऐसी दर्द पहुंचाने वाली बात है। बेचारी बोल नहीं सकती, उसे लगता होगा कि मैं दूध नहीं से दे सकती, यानी मैं आपके काम में नहीं आ सकती, तो एक काम करो, मेरा पालन पोषण करना आपको कोई जरूरत नहीं, मुझे आजाद कर दो। आजाद यानी स्वतंत्र, मुझे छोड़ दो, खुटे से मैं जो बांध कर हूँ इससे मुझे आजाद कर दो, मैं कहीं भी चले जाऊंगी, कैसी भी रहूंगी। अब देखिए, ये जो भाव यहाँ पे बताया है, ये दिल को स्पर्श करने वाली बात है। क्या क्या गुजर रहा होगा उस करामत अली के मन में। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तब रमजान ने बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खुटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? अब देखिए, रमजान अली को जब से ये दूध नहीं देती तब से वो पालन पोषण करने की इच्छा नहीं रखती, और इसलिए करामत अली की भावना में भिन्न है। वो तो कहता है कि अगर वो दूध नहीं देती तो भी उसका पालन करना ये मानव का मानव धर्म है, मानवता है। लेकिन रमजानी बहुत स्वार्थी है, ये कहती है कि अगर इसने दूध नहीं दिया तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर इसे हम फुकट में खिलाते पिलाते रहेंगे? खिलाते पिलाते, ये युग्म शब्द है, खिलाते पिलाते, बहुत सारे यहाँ पे युग्म शब्द आए हैं, तो ये भी एक युग्म शब्द है। अब इसके ऊपर करामत अली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। करामत अली अपने पत्नी से समझाता है कि ये जानवर है, इसे तो अपने को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। तो और ऊपर से रमजानी बोलते हैं, जानते हो, सादा चारा यानी खर्रा तो अलग है, दर्रा तो अलग है, लेकिन सादा चारा देने में ही इसे 300-350 का खर्चा है महीने का। कहाँ से लाएंगे पैसे? और फुकट में इसको खिलाएंगे?
इस प्रकार भाव से वह अपने पति से कह सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजाने की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, ये ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। अब बेचारा कंपनी की तरफ जा रहा, लेकिन उसके मन में सारे विचार दौड़ाने लगे, बहुत विचार आने लगे। अरे हाँ, उसके मन में विचार आया कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो इसका पालन पोषण करना, यानी एक ऐसा भी समय आ सकता है कि वह लक्ष्मी दूध नहीं देगी, उसे खूंटे से बांधकर मुफ्त खिलाना पड़ सकता है। ये विचार जब उसने गाय का स्वीकार किया तब उसके मन में नहीं आया था। उसके साथ उसके साथ उसके साथ कुछ परेशान देखा तो पूछा। उसके साथ उसके उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा। अब देखिए, जहां पर आदमी विचार में होता है तब उसके मन में कोई ना कोई विचार जब चलता है तो उसके चेहरे पर परेशानी आ जाती है। और जब उसका मित्र, उसका साथी नईम, उसने देखा तो उसे पूछा, क्यों परेशान हो भाई? करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है ना? है। अब देखो, अपना कोई पहचान का आदमी हमेशा अपने को देखते हैं तो आज का जो चेहरा वो देखकर उसे नया लगता है, और इसलिए वो पूछता है कि करामत मियाँ, क्या बात है, आप बहुत बड़े परेशान लगते हो, खैरियत तो है ना, सब ठीक तो है ना, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। करामत अली बोलते कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नईम जी बोलते हैं, अरे कुछ तो होगा, क्योंकि आपके चेहरे पर उदासी है। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा बहुत कुछ है। अधूरा वाक्य लिखा है ने, उसे आगे बोलने का था। अब वह परेशानी का कारण अपने साथी नईम को बता रहे। क्या बता रहे? अरे मेरे पास जो गाय है जिसका नाम लक्ष्मी है, उन्होंने गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा तो बहुत आता है। ये समस्या उसने अपने साथी को बताई। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। अब उसका साथी बोलता है, अरे भाई आपके पास पैसे नहीं है तो किसी को बेच दो, उसमें परेशानी क्या करनी है, कोई उसे खरीद लेगा। करामत अली ने जब यह सुना, करामत अली ने हौका भरते हुए कहा। अब देखिए, क्योंकि उसके मन में उसका जो मित्र था ज्ञानसिंह, उसको वचन दिया था कि उसे मैं बेचूंगा नहीं, इसका पालन पोषण मैं हमेशा करूंगा, बुढ़ापे होने के बाद भी करूंगा, इस प्रकार का वचन दिया था। अब वो वचन को जब उसके दिमाग में जब आता है, वचन जब दिया हुआ याद आता है, तो हौका भरते, हौका यानी एक प्रकार का भाव, तो हौका भरते हैं और कहते हैं, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया।
अब देखिए, वह नईम को बता भी नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति समझने का जो तरीका है हर व्यक्ति का अलग होता है, और इसीलिए वह बात काटने के वह बात काट कर अपने काम में जुड़ जाता है। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धूता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? अब बेचारा वो कारखाने से काम करते हुए सुबह सुबह आया घर में। हमेशा वो घर आते ही लक्ष्मी को दूता था, वो दूध निकालता, लेकिन अब दूध देना तो बंद कर दिया, और इसलिए वह उसके तरफ जाकर देखता है और अपने पत्नी को बोलता है, घर में घुसते ही रमजानी से पूछता है, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, मैंने चारा देने के लिए बेटे को कहा था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। देखिए, जब वह उसके सामने चारा नहीं दिखता तो खुद लेके जाता है और क्या करता है, सानी यानी एक प्रकार सभी चीज़ों को मिलाकर एक प्रकार का पशुओं को खिलाने का जो एक चारा खली है आदि मिला हुआ पशुओं का खाना, सानी यानी क्या, चारा खली आदि मिलाकर जो कुछ खाना बनता है उसका नाम है सानी। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही, सानी में मुंह मारने लगी। अब उसे भूख तो बहुत जोर से लगी थी और इसलिए वह सानी को देखने के बाद वह मुंह मारने लगी, यानी वह उसने खाना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार गाय को सानी देखकर अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। उसने उसे सानी खिलाने के लिए तैयार की, उसके सामने रख दी और करामत अली ने उसके पीठ पर देखा जहाँ जख्म थी, जहाँ चोट थी। तो देखने के बाद ऐसा लगा कि रोगन ने ठीक से काम किया है, उसकी जख्म थोड़ी अच्छी हो रही है। तो इसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से पशुओं के प्रति प्रेम होना चाहिए, चाहे वो अनुपयोगी हो तो भी उसका पालन पोषण करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वह जानवर अपने घर में है तो उसकी देखभाल करना ही हमारा फर्ज है। तो बच्चों, आज हम इतना ही देखेंगे। आगे वाला जो पाठ है, कहानी है, वह आने वाले पीरियड में देखेंगे। तो आपको इस पर जो कोई प्रश्न पूछे हैं वह आपको अपने किताब में, नोटबुक में लिखकर लेना है। ठीक है।